रहीम। ये जो जगह है जबल ओहद है, ये सारा जबल ओहद है। यहाँ पे इस्लाम की जो दूसरी जंग हुई इस जगह पे हुई। सहाबा जो है इस तरफ को आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ऐसी जगह ले जाओ पीछे का हिस्सा हम सेफ़ हो जाए, पीछे की तरफ हमारे पहाड़ आ जाए। तो सहाबा इस जगह पे क़याम फरमाया। और कुफ़ार कुरैश जो है, कुफ़ार कुरैश इस जगह पे क़याम फरमाया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल आइनैन, ये जो है जबल आइनैन है, इसको जबल रुमात भी कहते हैं। तो 50 सहाबा को इस पहाड़ी पे ठहराया कि जब तक मैं ना कहूँ नीचे नहीं आना। और खालिद बिन वलीद और इकरमा मुसलमान नहीं हुए थे, कुफ़ार कुरैश की तरफ से आए हुए थे। तो वो ये इस जगह पे ठहरे हुए थे, इस पहाड़ी के आखिर में। तो वो देख रहे थे कि ये मैदान सही नहीं है जंग के लिए, क्योंकि ये 50 सहाबा यहाँ ठहरे हुए हैं कि जो भी वो कुफ़ार आता था वहाँ से ये तीर बरसाते थे। इतने तीर बरसाए कुफ़ार भागना शुरू किए। तो वो समझे, सहाबा समझ गए कि ये जंग ख़त्म हो गई। तो उसमें से 40 सहाबा नीचे आ गए, इस पहाड़ी से 40 सहाबा नीचे आ गए, 10 सहाबा वहाँ रह गए। तो ये जगह खाली देखकर खालिद बिन वलीद जो है इस जगह से पीछे से होते हुए इस जगह से आके उस 10 सहाबा को शहीद किया। और 10 सहाबा शहीद हो गए। जो सहाबा जा रहे थे और कुफ़ार भगा के ले जा रहे थे, कुफ़ार वापस आ गए और सहाबा बीच में हो गए। तो 70 सहाबा यहाँ पे शहीद हुए। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। ये जबल रुमात है, ये जबल रुमात है, ये जंग वाली जगह है। यहाँ पे 2 जंगें हुई। एक जंग ऐसी हुई कि कुफ़ार भागना शुरू किए, तो मुसलमान समझ के जंग ख़त्म हो गई। तो जबल रुमात से 40 सहाबा नीचे आ गए। और दूसरा जो है, जब खालिद बिन वलीद और इकरमा दोनों पीछे से आके हमला किया तो 70 सहाबा यहाँ पे शहीद हो गए। और जंग हारे नहीं। जंग हारने के लिए 3 चीज़ें शर्त है, या तो झंडा नीचे कर दे, या तो हथियार सामने डाल दे, या मैदान छोड़ के भाग जाए। सहाबा ये तीनों में से एक भी नहीं किया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जो है कुफ़ार कुरैश गड़ा खोद के रखे हुए थे पहले से। तो उतबा बिन अबी वक़ास ने ज़ोर से पत्थर मारा, जिससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक 3 दंदाने मुबारक इस जगह पे शहीद हो गए, इस जगह पे। तो सलाखें सर में घुस गई, बेहोश हो गए। तो सहाबा को ये पता चला कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, कि मुसाब बिन उमैर शहीद हो चुके थे। मुसाब बिन उमैर की शक्ल हुज़ूर से मिलती थी। तो ऐसी हालत हो गई कि कुछ सहाबा मदीने की तरफ चले गए, कुछ सहाबा ये दोनों पहाड़ों के दरमियान ऊपर की तरफ चलने लगे, और 70 सहाबा शहीद हुए। जब वो सहाबा ऊपर की तरफ चलने लगे तो अबू सुफियान इनका पीछा किया। फिर उसके दिमाग में बात आई कि हाँ, ये ऊपर हो रहे हैं, हम नीचे, और मदीने की तरफ कुछ लोग भागे हुए हैं। अगर वो वापस आ गए तो हम बीच में फंस जाएंगे। हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। बदर में उन्होंने 70 मारे थे, हमने उनके 70 शहीद कर दिए। जब वापस होने लगा तो वहाँ एक गार है, अभी भी पहले वहाँ जाने का रास्ता था, अभी बंद कर दिया। ये गार है, गार में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के ले गए। वहाँ पे उनकी खून बंद नहीं हो रहा था, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने दवा की। फिर अबू सुफियान वापस होने लगा तो उसको पता चला कि यहाँ है। तो उसने चिल्ला के कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ज़िंदा है, अबू बकर ज़िंदा है, उमर ज़िंदा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जवाब मत दो। फिर उसने कहा कि आज हमारा हुबुल खुश हो गया। हुबुल एक सफ़ा पे एक बुत रखा हुआ था, वो कह रहा है कि आज हमारा हुबुल खुश हो गया कि उन्होंने हमारे बदर में 70 मारे थे, हमने इनके 70 मार दिए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, तुम्हारा हुबुल कैसे खुश हो सकता है कि तुमने जो 70 मारे थे वो हमारे जितने हैं वो सब के सब शहीद हैं और जन्नत में चले गए। हमने तुम्हारे बदर में मारे थे वो सारे जहन्नम में चले गए, बराबर बदला नहीं हुआ। फिर अबू सुफियान यहाँ से हमरतुल असद 25 किलोमीटर तक गया। फिर उसके दिमाग में वहाँ बात आई कि ना हमने हुजूर को शहीद किया, ना माल गनीमत मिला, ना मदीने पे चढ़ाई की, चलो वापस चलते हैं दोबारा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कहा कि वापस आने का इरादा कर रहा है अबू सुफियान, आप पुराने साथियों को ले ले, पुराने साहबों को, फिर चले। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ तक गए तो अल्लाह ने ऐसा रोब डाला उसके दिल में, लंबा वाक़या है, बहरहाल वहीं से भाग गया, फिर दोबारा आने की कोशिश नहीं की। ये ओहद है, सैयदुश शुहदा मदफून है। इंशाल्लाह आगे दूसरा वीडियो बनाया जाएगा इंशाल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مقبرۃ السید الشہداء ہیں. 70 صحابہ مدفون ہیں یہاں پہ. ایک خبر کے اندر 64 ہیں. یہ احد ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. کفار قریش جو ہے اس طرف رکے ہوئے ہیں. ہاں، اس ایک خبر کے اندر 64 صحابہ مدفون ہیں ایک ہی خبر میں. اور آگے جو ہے 3 صحابہ ہیں. حمزہ بن عبد المطلب، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدفون ہے. اور ہندا نے کہا تھا کہ وحشی سے 3 میں سے ایک محمد بن عبداللہ، علی بن ابی طالب یا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہرا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایکٹیو تھے مطلب. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکٹیو تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دور سے برچہ پھینکا اور سیدھا ناف کے نیچے اندر گھس گیا اور وہیں شہید ہو گئے. پھر ہندا نے آ کے کلیجہ چبانا چاہا، نہیں چبا سکی تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ اتنا روئے. حضور کبھی آواز سے نہیں روتے تھے. جب چچا کا انتقال ہوا تو آواز سے روئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو چچا لگتے تھے، ایک تو رضائی بھائی تھے، اور ایک ہم عمر تھی، دوست بھی تھے، اور حضور کی خوشی کے لیے ایمان لے آئے تھے اور حضور کے ساتھ ہجرت کی تھی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر مبارک ہے. مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن جہش. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی. بہت سارے واقعات یہاں پہ پیش آئے ہیں احد کے موقع پہ. ایک حنظلہ صحابی تھے جو بغیر غسل کیے ہوئے جنگ میں آ گئے تھے اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا. یہ جبل رمات ہے. یہ نئی مسجد بنائی گئی ہے.